इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे हम लोग डाइपोल पे। डाइपोल का मतलब क्या है? व्हेन टू इक्वल टू अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को जब मैं बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करता हूँ तो डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमको पोटेंशियल निकालना है। तो तुमको जो डेरिवेशन कराया गया था वो जनरल केस का कराया गया था, पी डिस्टेंस ऐसे लेकर के, ठीक। तो वो वाला डेरिवेशन भी देख लेंगे, पहले ऐसे देखते हैं। सबसे पहला एक्जियल पॉइंट पे, एक्जियल पॉइंट पे अगर मैं निकालना चाहूँ तो एक्जियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? प्लस क्यू है, ये मान लेते हैं, ये माइनस का क्यू है। यहाँ पे कहीं डाइपोल का सेंटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a लेते हैं हम लोग, ए और ए। और इसी के एक्सिस के अलोंग अगर कोई पॉइंट लेता हूं मैं P, इस पर जब मुझे निकालना होगा डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हम एक्सियल पॉइंट। इस डिस्टेंस को हमेशा क्या माना जाता है? x डिस्टेंस माना जाता है, और x बड़ा होता है a से। तो अब दोनों का नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ एक का ही बता रहा हूँ। माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P, ठीक है। सबसे पहले ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू से कितना होगा, जिसको मैं बोल देता हूँ ई माइनस क्यू, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगाएंगे नहीं, और साइन के साथ लेंगे हम लोग के सोर्स चार्ज, जिसका पोटेंशियल तुम देख रहे हो माइनस क्यू से देख रहे हो, कहाँ पे? पी पे। उसके बाद से डिस्टेंस देखते हैं, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? एक्स प्लस ए, सही। अब ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल 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 ले रहा है ना, पोटेंशियल पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से क्या लेंगे? के सोर्स चार्ज, जिसका पोटेंशियल तुम देख रहे हो, किसका देख रहे हो? क्यू का। उसके बाद से कहाँ पे देख रहे हैं? पी पॉइंट पे। तो चार्ज और उस पॉइंट के बीच का सेपरेशन, ये ए है, तो ये एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। सिंस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर पोटेंशियल एट पी विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। यहाँ कोई डायरेक्शन दिखाने की आवश्यकता, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना। वैल्यू पुट करो, एक्स माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए। के क्यू कॉमन लिया जा सकता है, और नीचे क्या बनेगा? ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बन रहा है कि नहीं? ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे एक्स प्लस ए, और ये उधर जाएगा माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा। एक्स से एक्स विल गेट कैंसल्ड आउट। ए स्क्वायर क्या होता है? बहुत छोटा होता है, सिंस ए जैसे लिखता है एक्स इज ग्रेटर देन ए, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज बहुत ज्यादा ग्रेटर देन ए स्क्वायर, हेंस ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जल्दी इसलिए लेके चल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में समय दिया गया था, ये आसान है इसलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं। पोटेंशियल एट पी विल बी के क्यू, ऊपर क्या बचा है? 2a अपॉन में नीचे क्या बचेगा सर? एक्स स्क्वायर बचेगा, सिंपल, सही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे के क्यू इंटू 2a क्या होता है? p होता है, अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट पी कितना आ गया? के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर। वैसे पोटेंशियल कितना होता है? के पी बाई आर होता है। यहाँ पे कितना आया? आर स्क्वायर रिलेशन आया। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था? आर स्क्वायर होता है इन जनरल, और डाइपोल में आर क्यूब हो जाता है, एक पावर बढ़ जाता है वहां पे, सही। अब इसी को अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखना चाहूं तो क्या कर दूंगा? इक्वेटोरियल का मतलब होता है, इक्वेटोरियल नोट्स को पढ़ोगे अब समझ में आ जाएगा, रटना नहीं है किसी भी चीज को। डेरिवेशन का मतलब होता है इनफाइनाइट न्यूमेरिकल्स करने का एक तरीका। यहाँ पे हमारा ये सेंटर है। अब इक्वेटोरियल का मतलब होता है 90 डिग्री पे आर, इस पॉइंट पे देखना चाहता हूं मैं, ध्यान से देखना। ये ए डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था। सबसे पहले क्या करेंगे? हमेशा ज्वाइन किया जाएगा, हमेशा ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट पी है। अब पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा? के जो चार्ज, जिस चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है, सोर्स चार्ज, माइनस क्यू अपॉन में ये हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ये भी हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि के क्यू बाई आर होता है फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है उसमें, सही है। अभी रिलेशन भी देखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में।
पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के प्लस क्यू सोर्स चार्ज अपॉन में कितने दूरी पर देख रहा हूं मैं। बालक अगर इसको तुम जोड़ते हो सेम क्वांटिटी है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ है, तो नेट पोटेंशियल कितना बनेगा? जीरो। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इनफाइनाइट टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के पी बाई आर क्यूब, माइनस के पी बाई आर क्यूब। उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता था, इक्वेटोरियल में अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था डाइपोल के। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। डाइपोल मोमेंट कितना होता है? क्यू इंटू टू ए। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। ऐसे रिवाइज क्या करो, जैसे कोई टॉपिक आ रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं माइंड में क्या करो, रिकॉल करो। जो चीज भूला तुरंत नोट्स को देखो जाकर के। ऐसे होता है रिवीजन, बैठ के कॉपी खोल के रिवीजन नहीं हो पाएगा। अब तुमको मैंने इसमें करवाया क्या था? जनरल केस। उस केस को भी देख लेते हैं, जनरल केस को भी देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जनरल केस से किया गया है। अगर बोर्ड में अगर सिर्फ एक्जियल लिख कर आए ऐसे कर सकते हो तुम, इक्वेटोरियल लिख कर आए ऐसे कर सकते हो तुम। अगर दोनों पूछता है जनरल भी कर सकते हो तुम। ये भी तरीका सही है, जनरल वाला तरीका भी सही है, दोनों ही तरीके सही हैं। तो जनरल वाला अब समझो, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, तो इस वजह से हम लोगों ने नोट्स में वही वाला डेरिवेशन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं, मैं नहीं ना इक्वेटोरियल लूंगा ना मैं एक्जियल लूंगा, मैं एक जनरल पॉइंट लेके चलता हूं। तो तुम्हारे में कराया गया था प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज में आंसर आया होगा नेगेटिव आया होगा ना। तो ऐसे देखो, यहाँ पे मैंने रखा डाइपोल, हमेशा माइनस क्यू को इधर रखना और प्लस क्यू को इधर रखना। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब देखो, मैं ना इधर पॉइंट लूंगा ना मैं इधर पॉइंट लूंगा, मैं यहाँ कहीं पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट पी। ये पॉइंट क्या है? ना एक्जियल है ना इक्वेटोरियल है ना, एक जनरल है, जनरल पॉइंट है। सपोज कर लेता हूं मैं, कितना एंगल बना रहा है ये? थीटा एंगल बना रहा है। यहां से सेंटर से ये थीटा एंगल बना रहा है। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग? ज्वाइन करते हैं हम लोग। जिस पॉइंट को देखना है और जिस चार्ज से देखना है तो ज्वाइन किया जाएगा। सबसे पहला काम ज्वाइन किया जाएगा। अब ये डिस्टेंस आर है कि नहीं है बालक? इस सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है? आर होता है। आर ही मान के चल रहे हैं हम लोग। तो मैं ज्वाइन कर देता, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये बनाया मैंने इतना बड़ा है, एक्चुअल में क्या होता है? बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैपेसिटेंस जब पढ़ेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक वगैरह पढ़ाया जा रहा था ना, वही है डाइपोल और कुछ नहीं है। तो ये बहुत छोटा होता है। तो सर इसका मतलब ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो और छोटा होगा। अब एक फिजिक्स का या बोलो या मैथ्स का बोलो कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर दो लाइनें हैं और इनके बीच का एंगल अगर बहुत छोटा है, तो सर अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ये दोनों लेंथ आपस में क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। ठीक है, छोटे वाली लाइन से बड़ी वाली लाइन पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो जहां पे परपेंडिकुलर कट करता है उसके पहले और उस पॉइंट से जहां से एंगल को मेजर किया गया था, उन दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ठीक, ये चीज क्लास 11th में तुम लोग पैरेलक्स में भी पढ़े थे, प्लेनेट का वो देखते थे ना डिस्टेंस वगैरह कितना है, वहां पर भी हम लोग ये सारी चीजों को लेते हैं, कंसिडर करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, ये ए है, ये भी ए है। इस लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे की तरफ, ये ऐसा कुछ है। अब मुझे प्लस क्यू से पी तक का डिस्टेंस देखना है ना। तो ये देखो, ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है, तो यहां से मैं क्या करूंगा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। मैं जैसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा सर, अब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन सर ये लेंथ है कितना? यहां से लेके यहां तक आ रहा है, टोटल आ रहा है ये। ध्यान से इसमें कंफ्यूज मत होना, टोटल आ रहा है। मैं यहाँ बना देता हूँ, तरीके से मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे से ले करके यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है? आर डिस्टेंस है। और मुझे क्या चाहिए सर? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस सही है ना। कितना हो जाएगा? अब देखो, ये ए है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। तो ये हाइपोटेनस कैसा काम कर रहा है कि नहीं? इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर बात करूं मैं, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, नॉमेनक्लेचर सारा लिखवाया गया, एबीसीडी तुम खुद लिख लेना, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं। तो अगर मैं देखूं, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये मैंने ही बनाया है। 90 के सामने कौन होता है?
हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। ये बचा क्या, बेस। मतलब मुझे बेस निकालना है और मुझे हाइपोटेनस पता है, मुझे बेस निकालना है, मुझे हाइपोटेनस पता है, कॉस या सेक, दोनों में से कोई भी लिया सकता है। सेक क्योंकि उल्टा यूनिट होता है, नहीं लेंगे हम उसको, है ना, सेक उल्टा ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है, नहीं लिया जाएगा, कॉस लेते हैं हम लोग। तो कॉस क्या हो जाएगा, इसको सपोज करो मैं अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तो कॉस थीटा क्या हो जाने वाला है हमारा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है, ए कॉस थीटा है। यहां से यहां तक कितना था, आर माना गया था ना, थीटा हो गया ये, यहां से यहां तक ये आर माना गया था, और ये ए कॉस थीटा है, तो ये बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा। तो मुझे अगर ये आर माइनस ए कॉस थीटा, तो ये भी वही होगा, ये भी हो जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा। मुझे प्लस क्यू से पी तक का डिस्टेंस पता चल चुका है। अब मेरा काम क्या है, माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस निकालना है मुझे। फिर से देखो, ये छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन है, यहां से मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगेन यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाने वाला है। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, अगेन ये ए है 90 है, ये निकालना है, और ये हमारा थीटा है, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये बेस। अगेन मुझे बेस निकालना है और हाइपोटेनस मुझे पता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ही होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अब देखो जरा ध्यान से यहां तक का डिस्टेंस आर है, और यहां से यहां तक का क्या है, ए कॉस थीटा है। तो सर यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो दोनों का डिस्टेंस पता चल गया मुझे, अब मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस मुझे पता चल गया, पोटेंशियल निकाला जा सकता है। और एनसीईआरटी में इसको जो सॉल्व किया वो कोसाइन रूल से सॉल्व किया है, जो कि बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। कोसाइन रूल से नहीं करेंगे हम सिंपल इस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे, आसान पड़ेगा। एनसीईआरटी में कोसाइन रूल लगाया गया है, अगर देखे होगे तो। ठीक, तुम ऐसे ही करके आना। अब निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू क्या होता है, के सोर्स चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल देख रहे हैं, अपॉन में सेपरेशन पी पॉइंट तक देखा जा रहा है, आर प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए कॉस थीटा। सही है। पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, दोनों को ऐड करेंगे। के क्यू को मैं कॉमन ले रहा हूँ, के क्यू को कॉमन लूंगा और इसको मैं आगे लिखता हूँ 1/r-a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ लिखा जाएगा -1 अपॉन में r प्लस ए कॉस थीटा। ठीक, एलसीएम, अगेन एलसीएम लेंगे तो क्या कटने वाला है, देखो ये आएगा, इधर लिख देता हूँ मैं पूरा, r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r प्लस ए कॉस थीटा अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन ए बहुत छोटा है, ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नेगलेक्ट किया जा सकता है आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो बचेगा क्या हमारा, देखो यहाँ से आर से आर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा सिर्फ के क्यू टू ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ना बचेगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम, क्यों, अच्छा तो कॉपी में से मिला रही है, शुरू किया हूँ तभी बोला हूँ कि हमेशा माइनस को इधर रखना। जो नोट्स में करवाया हूँ इधर प्लस लिखा गया था, इधर माइनस लिखा गया था। अरे भाई जब चार्ज को ही पलट दिया मैंने, देखो पॉजिटिव चार्ज पास में है कि नहीं है, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। निगेटिव चार्ज दूर है, आर प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ आर माइनस ए कॉस थीटा, डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। और मैं तुमसे यही बोला हूँ कि हमेशा माइनस को इधर रखना, प्लस को इधर रखना, ताकि हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। नोट्स में जो करवाया गया है पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, उसको भी तो देखो, शुरू हुआ तभी बोला हूँ मैं कि नोट्स में उल्टा बनाया गया था, प्लस को इधर रखा था, माइनस को इधर रखा था, तो आंसर निगेटिव आएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज पास में है। जो चार्ज पास में होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होने वाला है, ठीक है। आर कम है तो वी बढ़ जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना ये, आर कम तो वी ज्यादा, तो प्लस चार्ज पास में है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ तो ये हमारा कम हो जाएगा। सिंपल सा मैथ्स है, सिंपल है ये। अब बाबू यहाँ पे देखो आगे, क्यू इंटू टू ए को क्या बोल सकते हैं हम लोग, डाइपोल मोमेंट।
तो ये हो जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। चल स्पेशल केसेस, पहला होता एक्जियल। एक्जियल का मतलब थीटा कितना हो जाए, देखो एक्जियल का मतलब इस लाइन पे आना चाहिए पॉइंट, तो इस पॉइंट को घसीट करके जब मैं यहाँ लेकर आऊंगा तो थीटा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को घसीटूंगा 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 तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा ऐसे था और इस पॉइंट को मैं नीचे लाया तो थीटा कितना हो चुका है, 0 डिग्री। सर जैसे ही 0 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे तो पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा, के पी कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, शायद यही पहले भी निकाला गया था। ठीक है, सेकेंड सेकेंड है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पे थीटा कितना हो जाएगा, कैसे पता, देखो पी पॉइंट को इधर लाऊंगा मैं, तो यहाँ था पी पॉइंट को जैसे यहाँ लाऊंगा कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो पोटेंशियल एट पी कितना हो जाएगा, के पी कॉस 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर। कॉस 90 जीरो, तो जीरो हो रहा है, पहले भी हम लोगों ने यही चीज निकाला था। अब तुमसे क्या करेगा, किसी भी जनरल एंगल पे पूछा जा सकता है, फॉर्मूला याद रखेंगे के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नोट्स सारा डाला गया है पर वहीं से लो, किसी को दिया नहीं जाएगा अब। कैसे, दूसरे वाले अकाउंट में होगा, उसमें से ट्रांसफर करना। चलो देखो इधर देखो, इक्वी पोटेंशियल नाम से पता चल रहा है, ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ऐसे सरफेस है जिनका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने लिया एक पॉइंट चार्ज, सही है ना बाबू, मैंने लिया एक पॉइंट चार्ज, इसके चारों तरफ मैंने क्या किया, एक स्फीयर से इसको घेर दिया है, स्फीयर से घेर दिया, 3D बॉडी है ना, क्योंकि एक चार्ज को कौन घेरेगा, स्फीयर घेरता है, स्फीयर ने घेर दिया है। अब इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, रेडियस में मान लेता हूँ कैपिटल आर है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू मान लेता हूँ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जरा देखो तो ये आर डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एट पी क्या होगा, पोटेंशियल एट पी हो जाएगा के क्यू बाई आर, सिंपल। अब यहां पर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, इसको स्मॉल क्यू कर लेते हैं, स्मॉल क्यू चार्ज है। अब एक क्यू पॉइंट ले लेता हूं, अगेन पोटेंशियल क्या होगा इसका, के सोर्स चार्ज है क्यू, और डिस्टेंस कितना है, आर है। तो सर अगर सरकमफेरेंस पे या पेरीफेरी पे मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, उनका पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, सेम आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, चार्ज हमारा एक ही है, सोर्स चार्ज, और आर हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस जो ले रहे हैं वो सरकमफेरेंस पे ले रहे हैं, और हम सबको पता है कि सरकमफेरेंस जो होता है सेंटर से आर डिस्टेंस पे होता है, जिसको रेडियस बोला जाता है। सही यहां तक, तो इसी सरफेस को अब मैं क्या बोलूंगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। सपोज करो इसका रेडियस R1 था, तो R1 हो गया, R1 हो गया। अब एक और मैं बनाता हूं सर्कल, इसका रेडियस मैं R2 मान लेता हूं। अब इस पर कोई पॉइंट लूंगा, R पॉइंट, S पॉइंट, तो इसका भी पोटेंशियल सेम आएगा कि नहीं आएगा, यहां पे पोटेंशियल, इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन आपस में सेम नहीं होंगे। अरे बात, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस कम है कि नहीं है, डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी। सपोज करो यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा, 8 वोल्ट होगा, कम हो जाएगी उससे वैल्यू, क्योंकि आर बढ़ा दिया गया है। उल्टा बोल दिया हूँ, आर बढ़ेगा तो वी की वैल्यू कम होगी, सही बोला हूँ। ठीक है, ठीक, नहीं छुट्टी वाले दिन होता है थोड़ा सा, तो बात आती है समझ में। अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी, बट ऑन डेट सरफेस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल रिमेन सेम। इसमें सेम रहेगा, इस पूरे सरफेस पे 8 ही वोल्ट रहेगा, इस पूरे पे क्या रहेगा, 10 वोल्ट रहेगा। ऐसे सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज पूछता है बाबू इक्वी पोटेंशियल की, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखवाई गई थी कि अगर मैं किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर, प्रॉपर्टीज लिखवाई गई हैं, अगर मैं किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को लेकर के जाता हूं तो वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, नो वर्क डन, वर्क डन नहीं होगा। कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम इसको, इसी मान लो मैं Q से लेकर P तक एक टेस्ट चार्ज को लेकर गया, Q नॉट टेस्ट चार्ज था, और हमने पढ़ा था पोटेंशियल क्या होता है, डेल्टा V, यहां से यहां का चेंज होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू, डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, ये पढ़े हम लोग। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, Q नॉट डेल्टा V, सही है।
मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, क्यू से लेकर पी तक जा रहा हूँ, दोनों का पोटेंशियल सेम है कि नहीं है, दोनों का ही पोटेंशियल सेम है, डेट मीन्स सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आएगा, जीरो आएगा, और किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आता है। तो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। सही। अगला क्या बोला गया था, द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा जो होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बोला गया, ये परपेंडिकुलर होता है। अब इसको भी जरा देख लेते हैं कैसे होगा सर। सपोज कर लो, सपोज करो कि ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस था मेरे पास, ठीक है, यहाँ ऐसे करे कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ये हमारा एक प्लेन है जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चार्ज को मूव करा रहा हूँ ए टू बी मैं एक टेस्ट चार्ज मूव करा रहा हूँ क्यू नॉट, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मतलब चार्ज कहीं नीचे रखा गया होगा, चार्ज कहीं नीचे रखा है जिसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है हमारा। अब मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहा हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वही प्रूव करना है हमको। मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। सपोज करो क्या बना रहा है, सरफेस से थीटा डिग्री बना करके ये जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा ई का कॉस थीटा, और एक इधर की तरफ जाएगा ई का साइन थीटा, ठीक है। मूवमेंट किसकी वजह से होगी, ई के कॉस थीटा की वजह से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही क्या कराएगा, ए टू बी चार्ज को मोशन करवाएगा, मूव कराएगा हमारा, ठीक है, ये बात भी समझ में आ जाती है। अभी अभी हमने पढ़ा वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेता हूं मैं, फोर्स क्या होगा, क्यू ई होगा, इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, एक्स कंपोनेंट बोल देता हूं मैं इसको। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, क्यू ई का कॉस थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो बोला जा सकता है कि नहीं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होता है, क्योंकि हमको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्ग कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब ये तीन क्वांटिटीज लिखी गई हैं, चार क्वांटिटीज है, ई क्यू ई कॉस थीटा और एक्स, और ये इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इन चारों में से कोई एक जीरो रहा होगा, क्योंकि अगर चार नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जीरो मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब कोई ना कोई जीरो रहा होगा, तभी जीरो मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में जीरो नहीं मिल सकता हमको, ठीक। क्यू जीरो है क्या, ना, क्यू जीरो नहीं है सर, क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट जीरो नहीं है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या, ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है कुछ ना कुछ। डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या, ना, साफ साफ दिख रहा है, ए से बी तक मैं लेकर के आऊँ, तो क्यू नॉट जीरो नहीं है। तो यहाँ पे देखो कैसे, मैथ्स के जो बच्चे हैं ध्यान से इस चीज को समझें, क्यू नॉट जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है। अब मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा ही जीरो रहा होगा, और कोई, क्योंकि तीनों का मैंने केसेस देख लिया, जीरो है ही नहीं, तो कॉस थीटा ही जीरो होगा। और कॉस थीटा अगर जीरो कर देता हूं मैं सर, कॉस थीटा को जीरो करता हूं, कहाँ पे होता है थीटा जीरो, 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये थीटा ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री रहा होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से निकल रहा होगा, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बात भी हमको समझ में आती है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज हमने लिखा था। उसके बाद से क्या किया गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वगैरह को बनाया गया था अलग अलग चार्जेस के लिए, तो वो तो नोट्स में देखोगे आराम समझ में आ ही जाएगा, वो तो नोट्स में देखो समझ में आ जाएगा ना। अबे अभी तो बताया हूँ यार, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से है या फिर इनफाइनाइट दूरी से आ रहा है, ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो इसी के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने आ रहा है, उसके परपेंडिकुलर तुम क्या करो, प्लेन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्या है हमारा, दूर से आ रहा है, ठीक है ना, पैरेलल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल कब होती हैं, जब पॉइंट चार्ज से भी बनेगा हमारा। ये मत सोचना कि पॉइंट चार्ज से कॉन्सेंट्रिक लाइन्स ही बनती हैं, सेंटर पे आएगा। अगर इस चार्ज को, एक पॉइंट चार्ज को मैं इनफाइनाइट दूरी पर भी रखता हूं, तो भी हमारा क्या बनेगा, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। और दूसरा कौन बनाता है, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पैरेलल लाइन बनाता है, गॉस लॉ हम सब पढ़े हम लोग, सही है। तो दोनों ही केसेस से बन सकता है। ये कभी मत कहना कि पॉजिटिव चार्ज पैरेलल नहीं बनाएगा, बना सकता है अगर इसको मैं बहुत ज्यादा दूरी पर रखूं तो, है ना, ज्यादा दूरी पर रखा जाएगा तो पैरेलल लाइन से हमको दिखाई देने वाली हैं। अब हमारा क्या है, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
अगला जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसका भी डेरिवेशन पूछा गया है बोर्ड में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अपलोड किए गए उसमें अगर देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखो ये एक सरफेस है हमारा और एक ये सरफेस है, ये दोनों क्या है हमारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज हैं। इसका पोटेंशियल v है, एक प्लेन सरफेस है, इसका पोटेंशियल v है, और ये एक और सरफेस है जिसका पोटेंशियल v प्लस डेल्टा v है, थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, क्योंकि दोनों सरफेस अलग है। मैं एक टेस्ट चार्ज को यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेस करवा रहा हूं। ठीक, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेस करा रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर मान लेता हूँ निकल रहा है, हमारा कोई चार्ज रखा गया होगा इधर, सोर्स चार्ज, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक, अब देखो क्या होगा, मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लेकर के आ रहा हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। मैं दो तरीके से वर्क निकालूंगा, एक कन्वेंशनल डेफिनेशन से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक वहां से वर्क मिलेगा। क्या हो जाएगा वर्क, नोट्स में देखो सब लोग मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं इधर की तरफ, एफ इंटू डी एल होगा कि नहीं होगा, एफ इंटू डी एल वही किया गया। ठीक है, तो वर्क डन, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एल। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ये डॉट प्रोडक्ट है तो ब्रैकेट ओपन होगा, एफ डी एल कॉस थीटा से, एफ डी एल कॉस थीटा से। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे तुमको बताया गया था, क्यों बताया गया है, क्योंकि देखो बी टू ए, यहाँ से टेस्ट चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाऊंगा मैं, अगर तुम 0 डिग्री भी मान करके चलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाले में माइनस आ जाएगा वो। सही है, देखो क्या लिखा गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इज टेकन अलोंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस बी टू ए। ठीक है, सरफेस बी टू ए हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ लिया है, हमारी बात बी से ए की तरफ लेकर के आ रहा है, तो मैं वर्क डन कहाँ से निकाल रहा हूँ, बी टू ए, वर्क डन बी टू ए, बी टू ए निकाला जा रहा है वर्क डन। तो यहां से मैं टेस्ट चार्ज को यहां तक लेकर आ रहा हूं, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आ रहा हूं कि नहीं। यहाँ पे देखो टेस्ट चार्ज पहले यहाँ था, इनिशियली यहाँ रखा गया था, मैं इधर की तरफ लेकर के आ रहा हूँ, इस टेस्ट चार्ज को डाउनवर्ड मूव करा रहा हूँ, और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगने वाला है। जो लिखवाया हूँ वही वाला बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्यू नॉट नीचे ले आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्यों 180 डिग्री, इधर लग रहा है फोर्स, और डिस्प्लेस कहाँ करा रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे तक का। ठीक है, तो इसको एरो को नीचे बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मैं डिस्प्लेस करवा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा एफ डी एल कॉस 180 डिग्री, कितना होता है, तो माइनस एफ डी एल आया। अब ये पहला वर्क डन हुआ बाई डेफिनेशन। दूसरा हमको वर्क डन पता है, पोटेंशियल डिफरेंस में भी हमें वर्क डन करना पड़ता है, क्या होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब सेकेंड वाला जो हमने निकाला है वो क्या हो जाएगा, बाई डेफिनेशन in terms of potential difference, work done also, work done from B to A will be equal to क्या हो जाएगा Q नॉट पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B। पोटेंशियल उल्टा ले लेते हैं, याद होगा डेल्टा V जब निकाले थे तो माइनस डब्ल्यू आया हुआ था ना, इसीलिए B टू A कर रहे हैं तो A टू B लेंगे हम लोग, माइनस की वजह से, माइनस ऑलरेडी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया रिवर्स हो चुका है, A टू B। पोटेंशियल एट A कितना है, ए सरफेस का, इसको ए सरफेस माना गया है, ए सरफेस का पोटेंशियल कितना है बी है, माइनस बी प्लस डेल्टा बी। ठीक है, इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस डेल्टा वी, देखो वी से वी कट गया, माइनस डेल्टा वी, क्यू नॉट इंटू माइनस डेल वी। ठीक है, अच्छा यहाँ डी वी लिखा गया है, को भी डेल कर लो, दोनों को ही डेल में ही रखते हैं, डेल सबको डेल कर लेते हैं, एक यूनिट रहा ना, पार्शियल जब ले रहा है तो डेल डेल डेल, और ये भी हो जाएगा डेल हमारा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, सेकंड इक्वेशन दोनों ही वर्क डन सेम दिखा रहा है कि नहीं, दोनों वर्क डन सेम क्वांटिटी को दिखा रहा है, तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ इक्वेट किया जा सकता है, दोनों ही वर्क डन को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक, अब एफ डॉट डी एल, और इन दोनों को मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस डेल वी, ये लिखा जा सकता है, क्यू नॉट को मैं नीचे ले आ रहा हूँ तो एफ बाई क्यू नॉट माइनस इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस डेल वी। एफ बाई क्यू नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, या तो तुम चाहो यहाँ चेंज ही मत करो, उस तरीके से भी ला सकते हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा एल माइनस का इज इक्वल टू माइनस डेल वी। अब यहाँ पर देखो क्या था, एनसीईआरटी में जो किया गया था उसमें एक चीज देखो जरा ध्यान से, हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक वर्क किया था, बी टू ए वर्क किया है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेकर के चला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लेके चलते हैं हम, मैग्नीट्यूड लेकर के चलते हैं। मतलब हमें एक बात यहाँ से पता चलती है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं चलता हूँ तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ड्रॉप करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग चले हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ी है। पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया है। जबकि इन द डायरेक्शन जब चलोगे तुम तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए था, v माइनस डेल वी होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, v माइनस डेल वी लेकर के जब चलोगे तुम लोग तो आंसर हमारा यहाँ प्लस आएगा। एनसीईआरटी इसी चीज से बचने के लिए पहले क्या किया है, यहाँ पे मॉड लेकर के चला हुआ है। एनसीईआरटी ने यही काम किया है, लगभग सारे बुक क्या करते हैं, मॉड लेकर के चलते हैं। वही डेफिनेशन तुम लोग को भी लिखवाया गया था, मॉड लेकर के, ठीक। तो हमको पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलूंगा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो सर यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस सी है ना, ये माइनस सी रहेगा, इधर प्लस होगा हमारा, इधर प्लस हो गया, इधर प्लस हो गया, इधर प्लस हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल वी बाई डेल एल, ठीक। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके, पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन स्टेब्लिश हुआ कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू क्या करती है हमारी, डिक्रीज करती है। ये डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, ठीक। अब इसी पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किया था। चलो पहले जनरल केसेस कुछ बता देता हूँ। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैं एक यहाँ पे कोई पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है ए बी, और मैं एक चार्ज को इधर से इधर मूव करा रहा हूँ, टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। तो सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव कितना आएगा, पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, ए पॉइंट का या बी पॉइंट का, पोटेंशियल ज्यादा होगा किसका, ए पॉइंट का ज्यादा होगा या बी पॉइंट का, बी का होगा। अब ये बोला इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप करता है, पोटेंशियल कम होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी का पोटेंशियल कम होने वाला है, ठीक। और निकालेंगे कैसे वैल्यू, वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, या तो क्यू नॉट ई लिख लेना तुम, या ई डॉट डेल्टा एक्स, जो तुमको लिखना होगा। यहाँ से देखो सपोज करो मैंने इसको डेल्टा एक्स इधर ट्रांसलेट कराया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई है, कितना आएगा, ई डॉट डेल्टा एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो इस माइनस साइन से तुम्हें कोई परेशानी नहीं करनी है। जब भी तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तुमको देखना है कि इन द डायरेक्शन में या उससे पहले है। ये माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल के रिवर्स है, सिर्फ ये बताता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के डायरेक्शन में चलूंगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलूंगा पोटेंशियल ड्रॉप करता है, ये माइनस साइन सिर्फ इतना ही बताता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम इस माइनस को लेंगे नहीं कभी भी, ठीक। अब यहाँ पर देखो मान लो मैं वी बी माइनस वी ए निकालता, पोटेंशियल तो कितना होता, वी बी माइनस वी ए निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ई डेल्टा एक्स हो जाएगा, माइनस ई डेल्टा एक्स। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो बी का पोटेंशियल कम है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा घटाऊंगा तो माइनस का साइन आता है। अरे बस समझ में। अब मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं चार्ज को इधर से इधर मूव करा रहा हूं, ए टू बी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं मैं। टेस्ट चार्ज को मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं डेल्टा एक्स से। तो अब बताओ पोटेंशियल ए माइनस बी कितना होगा और पोटेंशियल बी माइनस ए कितना होगा। अभी न्यूमेरिकल भी इस पर देखते हैं, पोटेंशियल ए माइनस बी कितना होगा, पोटेंशियल बी माइनस ए कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करवाया हूं मैं, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों क्यों जीरो होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है बालक। यहाँ पे कोई सरफेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस पॉइंट पे देखो तो पोटेंशियल जो होगा वही ये भी पोटेंशियल है कि नहीं है, सेम पोटेंशियल है। सेम पोटेंशियल होने का मतलब ए और बी दोनों क्या है, इक्वी पोटेंशियल पे लाई कर रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो कितना आएगा, जीरो।
इन शॉर्ट बस इतना याद रखना है तुमको कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करवा रहा हूं तो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। और अगर इन द डायरेक्शन में मोशन करवा रहा हूं, इन द डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की तरफ अगर मैं मोशन करवाऊंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अपोजिट में लेकर आऊंगा तो निगेटिव आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे तो निगेटिव आएगा, परपेंडिकुलर चलेंगे तो 0 आने वाला है। अब मान लो कि किसी आर्बिट्रेरी एंगल पे चले, तब किसी आर्बिट्रेरी एंगल पे चले तब क्या होगा, किसी दूसरे एंगल पे क्वेश्चन करवाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन एक और करवाया गया है, इसको भी दिखा देता हूँ। ये 3 चीजें हमको समझ में आ गई हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में चला तो पॉजिटिव, अपोजिट चला तो, परपेंडिकुलर चला तो 0। अब इसी तरीके से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है हमारा, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, मैंने ए यहां से लेकर इधर मूव कराया, ए टू बी, किसी एक एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड से सपोज कर लो ये थीटा एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। अब बताओ पोटेंशियल क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। मैं सिर्फ वैल्यू पूछ रहा हूँ, वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए कितना होगा, कितना होगा जल्दी बोलो, कितना। अच्छा सबसे पहले ये बताओ ए बड़ा होगा कि बी का, पोटेंशियल किसका बड़ा होगा, ए का कि बी का, ए का बड़ा होगा, पीछे है। इन द डायरेक्शन जाऊंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप करती है, कम होगी, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा यहाँ से। अब भाई देख करके तुम बता सकते हो एग्जाम में, ए का पोटेंशियल बी का ए माइनस बी करूंगा तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, और बी माइनस ए करूंगा तो निगेटिव वैल्यू आएगी। अब वैल्यू पे आते हैं कि वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हमको पता है सर कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता हूं तभी पोटेंशियल बनता है, परपेंडिकुलर चलूंगा तो नहीं बनने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे जो तुमने डिस्प्लेस किया है इसके 2 कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे, मान लो एक्स डिस्प्लेस किया है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्स कॉस थीटा होगा और एक एक्स साइन थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा ई एक्स कॉस थीटा और ई एक्स कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर वाला थोड़ी बनाएगा भाई, प्लस ई एक्स कॉस थीटा और माइनस ई एक्स कॉस थीटा। बात आती है समझ में। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तुम्हारा, जैसे मान लो कि अगर तुम्हें वो दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दे दिया गया है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इस तरीके से दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे सकता है। और पोजीशन वेक्टर को दिया गया है सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या था, E इक्वल्स माइनस डी वी बाई डी आर बोल सकते हैं, आर का मतलब वही पोजीशन वेक्टर ही है। ठीक है, डी वी बाई डी आर। तो हमें पोटेंशियल निकालना है, तो सर यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होगा कि नहीं होगा। तो ये 2 फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सर तो यहाँ पे पहले मुझे क्या चाहिए, डी आर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डी आर कितना हो जाएगा, डी एक्स आई कैप। इस वाले इक्वेशन को दोनों तरफ में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ तीसरे अननोन के टर्म में, डी जेड के कैप। वैल्यू को पुट करो, देयरफॉर पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ मैं सीधा, ई डॉट डी आर, माइनस का साइन लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस ई का मतलब ये है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये होगा। अब क्योंकि क्या है ये डॉट प्रोडक्ट है तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। अगर मैं मान लूँ पोटेंशियल के भी 3 कंपोनेंट हैं, वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, अगर मैं ये मान लेता हूँ 3 कंपोनेंट्स हैं, तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, वी एक्स इज इक्व टू माइनस ई एक्स डी एक्स, या इसी को मैं लिख सकता हूँ ई एक्स इज इक्व टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये कह सकता है, मतलब डी वी बाई डी एक्स बोल सकता है कि नहीं। तो मान लेते हैं छोटा छोटा डी वी डी वी डी वी, क्योंकि यहाँ छोटा ले रहा है ना हम लोग, छोटा छोटा ले रहे हैं, छोटा छोटा पोटेंशियल, तो डी वी एक्स ई एक्स इज इक्व टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। सिमिलरली ई वाई को क्या बोल सकता हूँ मैं, माइनस डी वी अपॉन में डी वाई, और ई जेड को क्या बोल सकता हूँ मैं, माइनस डी वी अपॉन में डी जेड। तो अगर तुम्हें पोटेंशियल दिया गया है, पोटेंशियल अगर तुम्हें दिया गया है, जैसे क्वेश्चन के लेकर के चलते हैं इस पर,
सपोज करो तुम्हें पोटेंशियल दिया गया है 3x² y, ऐसा एक क्वेश्चन करवाया भी गया होगा, ऐसा एक न्यूमेरिकल करवाया गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, न्यूमेरिकल जरूर कर लेना इसका। अगर मान लो पोटेंशियल दिया गया है तुमको 3x² y, सही है, तुमको जो न्यूमेरिकल कराया गया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हूं मैं तुमको पोटेंशियल देता हूं मैं, ठीक, इतनी बात हमको समझ में आती है। मैंने तुमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एक्स एक्सिस में क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ वाई एक्सिस में क्या होगा। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स क्या है, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स, ये होगा। v की वैल्यू कितनी दी गई है 3x² y, तो माइनस डी अपॉन में डी एक्स 3x² y, तो कितना हो जाएगा, यहां से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर निकल कर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। y को कांस्टेंट लेकर के चलेंगे जब x को हम लोग लेकर चल रहे हैं, पार्शियल तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे में पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, y को कॉमन ले लोगे 6xy हो जाएगा, क्या 3x² का 6xy हो जाएगा। इसी तरीके से सब निकाल सकते हो तुम, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को करना आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है हमको 2i कैप प्लस 3j कैप, ये दिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमको दिया गया है, जो क्वेश्चन करवाया था वही बता दे रहा हूँ, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप वोल्ट पर मीटर, और हमसे पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, VA माइनस VB पूछा जा रहा है सर, VA माइनस VB पूछा गया है बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, आर ए वेक्टर कितना बोला गया है i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप मीटर, और आर बी वेक्टर कितना बोला गया है हमसे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप मीटर। बोला जा रहा है हमसे कि अगर मैं किसी चार्ज को इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर के जाता हूं, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, VA माइनस VB हमको करना है, तो कर लोगे लो, कैसे, हमको क्या निकालना है VA माइनस VB निकालना है, तो क्या हो जाएगा माइनस E डॉट DR होगा। देखो जब भी जनरल टर्म एक्स वाई जेड तीनों होंगे तो DR लेकर के चलते हैं, और सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करेगा तो DX लेके चलेंगे, Y की बात करेगा तो DY लेके चलेंगे, और Z की बात करेगा तो DZ लेके चलेंगे। अगर तीनों ही हैं या दोनों ही हैं तो DR लेके चलेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक। अब आगे चलो, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हो, ये वाला, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, dv को मैंने ऑलरेडी लिख दिया VA माइनस VB। अब यहाँ पे तुमको माइनस लेके चलना पड़ेगा क्योंकि फिगर नहीं बनाया गया है, फिगर बना होता तो मैं देख करके बता दूंगा कौन सा हायर पोटेंशियल होगा कौन सा लोअर पोटेंशियल होगा। जब फिगर न बनाया गया हो तो हम लोग इस तरीके से चलेंगे, ठीक। आगे चलो जरा, DR का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है कि नहीं है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है ना, DR का मतलब क्या होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, अरे इधर VA माइनस VB ले लिया ना, स्मॉल चेंज थोड़ी ले रहा हूं मैं, DV डेल्टा V अंतर नहीं है, DV और डेल्टा V में अंतर नहीं है क्या, मैं यहाँ DV थोड़ी लिखा हूं, मैं डायरेक्ट क्या ले रहा हूँ पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। अगर मैं DV लेकर के चलता तो मैं क्या करता, सिंपल इंटीग्रेशन का यूज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया जाए, इंटीग्रेट नहीं हो करोगे तो भी काम बन जाएगा, देख लेंगे अभी इंटीग्रेट करना है कि नहीं करना है, अभी हटा के चल रहा हूँ। चलो माइनस E का मतलब कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये क्या है चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, कहां से देख रहे हो तुम A टू B देख रहे हो कि नहीं, तो पोजीशन वेक्टर चेंज क्या लेंगे B टू A, फाइनली कहां पहुंचे माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा RB माइनस RA, तो 2i माइनस आई प्लस j माइनस 2j माइनस का j हो जाएगा माइनस का j, और यहाँ पे दो 3k, यहाँ पे कितना है 0 है, तो 3k माइनस 0 प्लस 3k 0, ले ले 3 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 0, डॉट प्रोडक्ट करने आता है क्या, हो जाएगा 2 माइनस 3 और प्लस 0, अब 0 होगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है, आंसर कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट आंसर आ जाएगा हमारा, कि 1 वोल्ट का हमारा क्या है पोटेंशियल का डिफरेंस है A टू B। तो यहाँ से क्या पता चला है हायर पोटेंशियल पे कौन है
ए की बी, ए बी में से कौन है हायर पोटेंशियल पे? कैसे पता? पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसीलिए हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल पे है। एनसीईआरटी चेक करो, पोटेंशियल एनर्जी है ना।